So our today's topic is cultivation of sorghum. Cultivation of sorghum. So हम स्टार्ट करते हैं अपना। सबसे पहला पॉइंट हो जाएगा हमारा sorghum का कॉमन नेम क्या है। कॉमन नेम क्या है sorghum का? उसको हम ज्वार बोलते हैं। ज्वार बोलते हैं। उसी को हम ग्रेट मिलेट बोलते हैं। उसी को हम चोलम भी बोलते हैं। और अपना सेकंड पॉइंट हो जाएगा बोटेनिकल नेम। आप लोग साथ के साथ अपना नोट्स भी बनाते जाएंगे, तो जितने देर का वीडियो होगा उतना ही देर में आप लोगों के हाथ में एक बेस्ट शॉर्ट नोट्स बन चुका होगा, जो कि सफिशिएंट होगा आपके किसी भी एग्ज़ाम के लिए, जहाँ भी ये सिलेबस में होगा। ICR के लिए तो सफिशिएंट है ही। ICR के 5th डीन कमेटी के द्वारा जो भी सिलेबस इशू किया गया है वो कंप्लीट करेंगे हम इस चैनल पे। साइंटिफिक नेम हो जाएगा sorghum bicolor। sorghum बाइकॉलर साइंटिफिक नेम अंडरलाइन करते हैं, आप सभी को पता है। सेपरेटली अंडरलाइन करते हैं। फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है, सेकंड स्मॉल होता है। जेनेरिक नेम कैपिटल में होता है। स्पेसिफिक एपिथेट स्मॉल से स्टार्ट होता है। फैमिली ये हो जाता है ग्रैमिनी। इसी को आजकल हम लोग पोएसी फैमिली भी बोलते हैं। POACEAE। आप लोग इसका ओरिजिन ध्यान में रखेंगे, इम्पोर्टेंट है। ओरिजिन इसका है अफ्रीका। यह ड्रॉट टॉलरेंट होता है, तो इस वजह से इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैमल क्रॉप बोलते हैं। कैमल, ठीक। एक अलग से आप लोग यहाँ पॉइंट ध्यान में रखेंगे। कैमल क्रॉप हम किसको बोल रहे हैं? sorghum को बोल रहे हैं। बट मैक्सिमम ड्रॉट टॉलरेंट कौन सा क्रॉप है? सीरियल में बाजरा है, इससे कम है sorghum। अगर हम सीरियल्स की बात करें तब इसके जस्ट बाद आता है sorghum, बट फिर भी कैमल क्रॉप हम किसको बोल रहे हैं? sorghum को। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। sorghum कैसा है? सेल्फ पॉलिनेटेड प्लांट है, ठीक। और क्या है? C4 प्लांट है। एक और बात ध्यान में रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, इनफ्लोरेसेंस। इनफ्लोरेसेंस को क्या बोलते हैं? पेनिकल बोलते हैं। अब यहीं पे आप लोग रिलेट करके अगर पढ़े तो आप लोगों को चीज़ें जल्दी याद होंगी। हम राइस के इन्फ्लोरेसेंस को भी पेनिकल ही बोलते हैं, ठीक। साथ के साथ आपका बाकी सब रिवाइज भी होता रहेगा। सारे सीरियल्स के फ्रूट को क्या बोलते हैं? कैरियोप्सिस। ये सारे सीरियल्स के फ्रूट को बोलते हैं, आप लोग याद रखेंगे इसको। sorghum एक नॉन टीलर प्लांट है। कैसा है? प्लांट टीलर नहीं बनता है इसमें। sorghum में एक स्पेशल इफेक्ट देखने को मिलता है, उसको बोलते हैं स्मूदर इफेक्ट। SMOOTHER, स्मूदर इफेक्ट। ये स्मूदर इफेक्ट क्या होता है? प्लांट खुद ही अपने वीड को कंट्रोल कर लेता है। अलग से हम लोगों को ज़्यादा अमाउंट में वीडीसाइड डालने का ज़रूरत नहीं होता है। अगर इसको थोड़ा सा डिटेल में हम देखें तो sorghum का जो रूट है वहाँ से एक केमिकल निकलता है, उसका नाम होता है सॉर्गोलियोन। क्या नाम है केमिकल का? सॉर्गोलियोन। सॉर्गोलियोन क्या करता है? वीड्स को या फिर अदर कोई भी प्लांट हो उसके ग्रोथ को चेक कर देता है, रोक देता है, ग्रोथ चेक कर देता है। इसी को हम क्या बोलते हैं? स्मूदर इफेक्ट बोलते हैं।
और इस वजह से हम सॉर्गम को क्या बोलते हैं, स्मूदर क्रॉप बोलते हैं। ठीक, थोड़ा सा आप लोग नोट्स में अच्छे से बनाएंगे, हम तो समझाने के लिए लिख रहे हैं। और यह सॉर्गोलियोन क्या कर देता है, सक्सीडिंग क्रॉप यानी सॉर्गम नेक्स्ट सीजन में लगा देंगे, सक्सीडिंग क्रॉप सॉर्गम ही लगाएंगे हम, तो उसके ग्रोथ को बहुत कम कर देता है, बहुत मतलब 25% से रिड्यूस कर देता है उसके ग्रोथ को। नेक्स्ट सीजन में जो भी क्रॉप लगाएंगे उसके ग्रोथ को 25% से रिड्यूस कर देता है। अब अगला बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फर्स्ट हाइब्रिड कौन सा है सॉर्गम का। फर्स्ट हाइब्रिड है CSH1, कब बनाया गया था, 1964 में। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे आप लोग। फॉर हाइब्रिड फॉर्मेशन, कोई भी हाइब्रिड फॉर्मेशन के लिए, हाइब्रिड फॉर्मेशन के लिए आप लोगों ने सुना होगा A लाइन, B लाइन, R लाइन, सुना है कभी या नहीं सुना है। A लाइन क्या होता है, स्टेराइल मेल लाइन होता है, सीड फॉर्मेशन में यूज होता है, स्टेराइल मेल लाइन। ठीक है, सॉर्गम के सीड फॉर्मेशन के लिए बेस्ट स्टेराइल मेल लाइन किसका लिया गया है, कॉम्बाइन काफिर 60। कौन सा, कॉम्बाइन काफिर 60, याद रखेंगे, ये क्वेश्चन आता है। पेलेग्रा डिजीज एक हो जाता है, सॉर्गम में एक केमिकल होता है ल्यूसीन। ठीक, ल्यूसीन क्या है, एमिनो एसिड है। यह एमिनो एसिड कहाँ होता है, सॉर्गम में होता है। ठीक है, अगर सॉर्गम का हाई कंजम्पशन करेंगे तो डिजीज़ हो जाएगा, डिजीज़ का नाम होएगा पेलेग्रा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, कोई भी डाउट नहीं है आप लोगों को। एक केमिकल पाया जाता है सॉर्गम में, उसको हम लोग बोलते हैं धुरीन। धुरीन, धुरीन, जो आप लोग बोलना चाहें बोल सकते हैं, आपकी मर्जी के ऊपर है पूरी तरह से। अब ये धुरीन, धुरीन आता कहाँ से है, देखिए।